अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जुनता के बारे में बताऊंगा। जुनता यानी होम एड्रेस आपकी। जुनता का असल जो नाम है वो है जुनता दी फ्लुगरेसिया। ये इसका जो ओरिजिनल नाम है, लेकिन कॉमनली यहाँ पे इसको जुनता के नाम से कहा जाता है। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट फ़ाइल लॉक करने के लिए लोग कहते हैं कि मैंडेटरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, लगाएं नहीं लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, वो आपका डिसीजन है कि आप उसको लगाते हैं नहीं लगाते हैं, या वो आपका डिसीजन है। मैंने अपना वो डॉक्यूमेंट साथ में लगाया था। उसकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है मैंडेटरी। जुनता के आगे बिल्कुल लिखा हुआ है कि ये मैंडेटरी है। कुछ लोग नहीं भी लगाते क्योंकि वो कहते हैं कि भाई जब बायोमेट्रिक के टाइम पे जाएंगे, फिंगर के टाइम पे, तो आपको वैसे ही वो अपडेटेड चाहिए। ये 3 महीने के बाद एक्सपायर हो जाता है, तो आपको अपडेटेड चाहिए, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। वो आपके डिपेंड करता है कि आप इसको बना के लगाते हैं नहीं लगाते। कुछ लोग लगाते हैं, कुछ नहीं भी लगाते। अच्छा, इसको बनाने का तरीका ये है कि देखिए, ये डॉक्यूमेंट आपके निफ़ और निस के बाद जो तीसरा डॉक्यूमेंट आपका बनेगा वो इम्पॉर्टेंट, वो आपका ये है कि आपको जुनता बनवाना चाहिए। जुनता बेसिकली आपका होम एड्रेस होता है, जहाँ पे आप रह रहे हैं। तो वहाँ का जो एड्रेस होता है उसको जुनता कहते हैं। ये डॉक्यूमेंट आपको बैंक्स वाले, कुछ बैंक्स मांग लेते हैं कि आपका जुनता दिखाएं। आपको कुछ और ऑफिसेज़ होते हैं, कुछ वर्क के लिए, जॉब के लिए आप कहीं जाते हैं, कहीं आप रजिस्टर होते हैं, तो वो कभी देख लेते हैं कि आपकी एड्रेस क्या है। क्योंकि आपको कोई भी अगर मेल आनी होती है, पोस्ट आनी होती है, या कोई भी चीज़ आपको आती है, इवन आपका निफ़ का निस का पासवर्ड आता है या कोई और ऐसी अपडेट आती है, तो आपकी इसी एड्रेस पे आती है। सबसे पहले इसको बनाने का तरीका मैंने कैसे बनाया था, देखिए, मैंने अपने जो हाउस के जो ओनर थे उनको रिक्वेस्ट की थी। तो भाई बहुत अच्छे थे, उन्होंने मेरी पहली रिक्वेस्ट में उन्होंने मुझे जो है वो मेरे साथ चले। उन्होंने सारा प्रोसेस जल के साथ में किया, क्योंकि इसमें आपको जो है वो आपके लोकल जो एरिया है उसमें जाना पड़ता है। इनके ऑफिस में सुबह जल्दी आपने जाना पड़ता है। आपको इसके लिए 2 पुर्तगीज़ गारंटर चाहिए होते हैं, रेजिडेंट उस एरिया के। वो आपकी गवाही देते हैं कि वो आपको एक फॉर्म देते हैं, वहाँ पे वो आपको फिल करना पड़ता है अपनी पूरी डिटेल। और 2 रेजिडेंट जो वहाँ के होते हैं, नेशनल होते हैं, उनको अपनी डिटेल देनी पड़ती है, वो साथ में होते हैं। मेरा जब वो 2 बंदे पुर्तगीज़ साथ में चले थे, मेरा ओनर भी साथ में चला था, फॉर्म फिल किया था। उसके बाद काउंटर पे बैठी औरत ने उन दोनों पुर्तगीज़ को भी देखा था कि वो कहाँ पे है। तो उन दोनों को साथ में देखा था, उन्होंने तो साइन किया था, फॉर्म बना था, सारा उसमें डेटा फिल की थी, और उसके बाद वो मेरा अप्लाई हो गया था। अच्छा, अब इसमें फ़ीस क्या है और ये कब मिलता है? देखिए, इसमें 2 चीज़ें, ऑर्डिनरी या अर्जेंट, आप कौन सा बनवाना चाह रहे हैं। अर्जेंट की फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, वो सेम डे आपको मिल जाता है। जो ऑर्डिनरी है वो 2 से 3 दिन में आपको मिल जाता है, उसकी फ़ीस करना है। फ़ीस इसकी डिपेंड करता है कि एरिया कौन से में आप बना रहे हैं, हर एरिया की अपनी फ़ीस है। मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ। लोग कहते हैं कि 10-15 यूरो से ज़्यादा नहीं है, ये गलत है। मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है। मैं अभी आपको अपनी फ़ीस तो नहीं बता रहा, बहुत ज़्यादा है वो, लेकिन मैं आपको ये आइडिया दे रहा हूँ कि 2 से 3 यूरो से लेके 90 यूरो तक या 100 यूरो तक भी इसकी फ़ीस हो सकती है। आप कंफर्म कर लीजिएगा ये अर्जेंट वाले की। ऑर्डिनरी आपकी वही 3 से लेके 50 यूरो के बीच में आपकी हो सकती है, डिपेंड करता है आप कहाँ से बना रहे हैं। इसमें एक चीज़ का थोड़ा ख्याल कीजिएगा कि देखें, अभी मैंने सुना था कि लिस्बन का जो एरिया था, मेंस लिस्बन जो है, वहाँ के जुनता ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, वो रेड जोन में आ गया था, क्योंकि एक घर पे पता नहीं 40-50 जुनता बने हुए थे, तो वो ये एक्सेप्ट नहीं करते, और इसमें फिर आपको मसला आता है। आप एरिया ज़रूर ऐसा देख लीजिएगा जहाँ वो रेड लिस्ट में नहीं हो, जहाँ का जुनता एक्सेप्टेबल हो, तो वहाँ के एरिया में आप आपकी रिहाइश है, आप वहाँ पे जाएँ, अपना जुनता अप्लाई करें। अर्जेंट करना चाह रहे हैं तो सेम डे मिल जाएगा, ऑर्डिनरी आपको 2 से 3 दिन में मिल जाता है। ये आप अपना लगा सकते हैं। कुछ कहते हैं कि 3 महीने, कुछ कहते हैं कि 4 महीने ये वैलिड रहता है। अच्छा, कोशिश करें इसमें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो आप बना रहे हैं वो आप जेन्युइन बनाएं। कोई इसमें ऐसा आपका डॉक्यूमेंट नहीं हो जो आप 2 नंबर लगा रहे हैं। और मेरा तो ये मशवरा है कि अगर आपने जैसे 2 नंबर कोई चीज़ लगानी है, या जुनता अरेंज नहीं हो रहा, या कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही, तो आप उसके बगैर भी अपनी फ़ाइल लॉक कर सकते हैं। आपका टाइम बच जाएगा, क्योंकि यहाँ टाइम काउंट होता है, सारी चीज़ें होती हैं। मैं अपनी एक्सपीरियंस ये है कि मैंने अपना निफ़ निस जुनता जॉब कॉन्ट्रैक्ट या जो भी चीज़ें सारी वो लगाई थी उसमें। पीसीसी इवन पाकिस्तान से वो भी लगाया था। कुछ लोग पीसीसी नहीं लेके आते, लेकिन पीसीसी के हवाले से ये मशवरा है कि देखिए, आप जब आ रहे हैं पाकिस्तान से,
अपने लोकल एरिया से अपनी पीसीसी आराम से वहाँ से बन जाती है। आपको पता है, आप अपनी पीसीसी बनवा लें, वूफा से आप टेस्ट करवा लें उसको टीसीएस के थ्रू, या ख़ुद भी जाके सेम डे ले सकते हैं। टीसीएस विदिन 15-20 डेज़ आपको मिल जाती है। 3 महीने के लिए वो भी वैलिड होती है आपकी पीसीसी, जो पाकिस्तान की है या इंडिया की या बांग्लादेश की, आप जहाँ से भी बनवा रहे हैं। कोशिश करें एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है अपना साथ में लेके आ जाएं यहाँ पे, और वो भी फ़ाइल के टाइम पे अगर वो लगा देंगे तो भी आपका एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट भी उसमें हो जाएगा। ये सारी चीज़ें जुनता, पीसीसी, आपकी बाकी सारी चीज़ें, सैलरी स्लिप्स हैं, अभी तो नहीं चाहिए फ़ाइल ला के टाइम पे, लेकिन आपके फिंगर के टाइम पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने वैसे ही इनके अपडेटेड नए प्रिंट लेने होते हैं, तो वो आपको उस टाइम पे दोबारा ये सारे प्रिंट लेके जाने पड़ेंगे दोबारा से। और जुनता भी लाजमी एक नहीं रहता, बंदा अपनी जगह चेंज करता रहता है। 1-1.5 साल 2 साल का जो टाइम लगता है, कोई सेम जगह पे रहते हैं, कोई अपनी जगह चेंज करते रहते हैं। डिफरेंट हालात हैं यहाँ पुर्तगाल के अंदर, तो ये चीज़ होती है। आप अपने ऑनर से ज़रूर डिस्कस कर लें अपने जुनता का, क्योंकि आपकी सारी पोस्ट, सारी चीज़ें उसी एड्रेस पे आएंगी। ऑनर को पता होगा तो फिर ऑनर आपकी कोई भी पोस्ट आती है बैंक से, फाइनेंस से, सोशल से या कहीं से भी, तो वो आपको बाय हैंड मिल जाएगी आराम से। तो ये आप इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखें उस चीज़ में। और बाकी अगर कोई आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो कि जुनता के हवाले से कैसे ये चीज़ें बनती हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैंने और देखी है इसमें, मैंने जुनता ऑफिस के सामने यहाँ पे पुर्तगीज़ लोगों को बैठे हुए देखा है। वो आपसे पूछ रहे होते हैं। इवन मुझे भी, मेरा जुनता बनने के बाद भी मैं एक जगह पे बैठा हुआ था ऐसे ही पार्क में, साथ में जुनता की ऑफिस थी। तो मुझे 2 लोगों ने आके पूछा कि आपने जुनता बनवाना है? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं बनवाना। तो उससे मुझे यही आइडिया हुआ कि देखें, वो लोग बैठे होते हैं, उनको भी पता होता है आपको गारंटर चाहिए होता है। आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपको थोड़ा सा चार्ज अपना लेंगे, 10, 15, 20 जो भी वो चार्ज लेंगे, और आपके साथ चल के आपकी गवाही दे देंगे, जिससे आपका जुनता वहाँ से ईज़िली बन सकता है। लेकिन ऑनर का आपके साथ होना ज़रूरी है, ऑनर की आपके साथ रज़ामंदी होनी ज़रूरी है। हो सकता है कोई कहीं घर का बिल भी मांग लेते हैं, तो ये चीज़ें थोड़ा सा ज़हन में रखनी है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई क्यूरी हो, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं हो, तो आप कमेंट करें, मुझसे पूछें, और मुझे जो इन्फॉर्मेशन होगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में।